जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पाल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल बाइबल अलाइव गॉड चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है अनंतकाल का जीवन। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ झारखंड की एक बहन अनंतकाल के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए आज हम बहन से जानेंगे अनंतकाल का जीवन क्या है। सभी को जय मसीह की। मैं आज आप सबों से अनंतकाल के जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इस संसारिक जीवन में हर मनुष्य को घटी कमी होती ही है। किसी को धन संपत्ति चाहिए, कोई अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, तो किसी को अपने पारिवारिक रिश्तों की चिंता सताती रहती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो कभी संतुष्ट नहीं रहता और हम इसी सांसारिक अभिलाषाओं के लिए मसीह से हर संभव प्रार्थना करते हैं, इसी आशा में कि मसीह हमें चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। निश्चय ही मसीह हमें ये सब देंगे, क्योंकि वचन है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। पर इन संसारिक चीजों से भी बढ़कर हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में प्रार्थना करना भूल जाते हैं, जो अनंत काल का जीवन है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 19 पद में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि हमारे ये जीवन केवल संसार तक ही सीमित नहीं है। और अगर हम अविश्वासियों की तरह इस नश्वर सांसारिक बातों के लिए मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उन अविश्वासियों से अधिक अभागे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 पद में हम पढ़ते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए उसे मसीह अपने साथ अनंत काल के लिए सिंहासन पर बैठाएंगे। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सांसारिक बातों से अपने मन फिराएं, दृढ़ और अटल होकर प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं, जिससे हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सकें। परमेश्वर आदि में उत्पत्ति से पहले ही अपने विश्वासी जन को चुन लिए थे, जैसा हम इब्रानियों 4 अध्याय का 3 पद में के अंतिम पद में पढ़ते हैं। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, उत्पत्ति से पहले ही हम और हमारे लिए अनंतकाल का जीवन का जगह नियुक्त किया जा चुका है, क्योंकि हम इस दुनिया में एक परदेसी होकर आए हैं। हमारा घर यहाँ नहीं पर वहाँ है जहाँ पिता परमेश्वर रहते हैं। वहाँ मसीह हमारे लिए जगह तैयार किए हैं। हम उनकी संतान हैं और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिता परमेश्वर कहाँ रहते हैं और हमारे लिए अनंत काल का जीवन कहाँ होगा। जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई थी, तब परमेश्वर अपने सिंहासन पर आदिकाल से ही तीसरे स्वर्ग में रहते हैं। इसी तीसरे स्वर्ग में अनंत काल का जीवन है। इसे हम दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 2 पद में पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने दे सहित न जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि मसीह जाके परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए। इन वचनों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन तीसरे स्वर्ग में है और वहीं अनंत काल का जीवन है। हम उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में पढ़ें तो वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यही वचन इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, द गॉड क्रिएट द हेवन एंड द अर्थ। यहाँ आकाश को हेवन लिखा गया है, मतलब स्वर्ग। ये स्वर्ग उत्पत्ति के समय बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा।
इसका मतलब उत्पत्ति के समय जिस स्वर्ग का निर्माण हुआ था वो स्वर्ग और जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है वो तीसरा स्वर्ग दोनों अलग अलग है। इब्रानियों 1 अध्याय का 10वां और 11वां पद में लिखा है, स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वो तो नष्ट हो जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 1 पद में लिखा है, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो यदि परमेश्वर का सिंहासन उत्पत्ति 1 अध्याय में निर्माण किया गया स्वर्ग में है, तो वो स्वर्ग कभी नष्ट नहीं होता और ना ही कभी वहां आधे घंटे के लिए सन्नाटा छाता, जैसा कि हम पहले के वचनों में पढ़ चुके हैं। इस तरह हम जान सकते हैं कि उत्पत्ति 1 अध्याय में जो स्वर्ग बना है वो नष्ट हो जाएगा। ये स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग दोनों अलग अलग है। पिता परमेश्वर उत्पत्ति के पहले से ही तीसरे स्वर्ग में रहते हैं और हमारे लिए अनंत काल का जीवन भी तीसरे स्वर्ग में ही है। यूहन्ना 13 अध्याय पद 30 में लिखा है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। यहाँ सांसारिक जीवन को रात कहा गया है। इसे हम रोमियो 13 अध्याय के पद 11 से 14 और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 4 से 7 पद में पढ़ सकते हैं। रात के अंधेरे में अगर हमारे पास दिया नहीं हो तो हमें ठोकर लग सकती है। अंधेरे में हम अपना रास्ता भटक सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे सांसारिक जीवन में अगर मसीह हमारे साथ ना हो तो हम विनाश की ओर जा सकते हैं, क्योंकि मसीह ही जगत की ज्योति है, जैसा यूहन्ना 8 अध्याय के 12 पद में लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि मसीह हमारे जीवन में हो और हम उसकी चाल चले, न कि संसारिक अभिलाषाओं के पीछे। हमारे लिए अभी ये रात्रि का समय है। हम बाट जो रहे हैं मसीह का कि वो आएंगे और हमें अनंत काल का जीवन देंगे। मलाकी 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यहाँ परमेश्वर के आगमन के बारे में हम देखते हैं। हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे, तीसरे स्वर्ग में आनंद के साथ। परमेश्वर कहते हैं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब भी अगर हम इस नश्वर सांसारिक जीवन की अभिलाषाओं के लिए मसीह से प्रेम करते हैं तो हम मूर्ख हैं, अभागे हैं। यूहन्ना 5 अध्याय का 29वां पद में लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना चाल चलन बदले। हम सब ज्योति के संतान हैं, हमारे साथ सत्य का आत्मा भी है। हमें मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए अनंत काल का जीवन में सम्मिलित होने के लिए मसीह से आशा रखना चाहिए। इस जीवन में मसीह हमारे साथ हैं ही, पर हमें मसीह के साथ तीसरे स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने भलाई की है वे ही जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यहाँ एक परदेसी हैं और हमारा जीवन हमें अनंत काल के जीवन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के साथ होता रहे। मेरे प्रियो, मैं बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा हमने आज जाना कि हमें सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ न भागकर उन बातों की ओर भागें जहाँ हमें अनंतकाल का जीवन मिलता है। हमारा यह जीवन इस संसार और नश्वर बातों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्मिक बातों के लिए है जहाँ हम मसीह से प्रेम करते हैं। अतः हम सांसारिक बातों से मन फिराकर प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं, जहाँ हमें अनंतकाल का जीवन मिलता है।
मेरे प्रियो, अगर हम इफिसियों 1:4 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेरित पौलुस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव उस प्रजा के बारे में है जिनको परमेश्वर ने मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, ताकि वे लोग उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो और वे अनंत काल का जीवन जिए। यदि हम मत्ती 25:34 पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी प्रभु यीशु अपने पिता के वे लोग जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं कि उस अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन वह अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा, ये आप और हम झारखंड की बहन से जान चुके हैं। अगर हम यूहन्ना 5:24 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस वचन में जो अनंत जीवन पाए और जो दंड न पाएगा, प्रभु यीशु के अनुसार वे लोग हैं जो वचन को सुनकर और प्रीति करता है। यह एक क्षण भर का कार्य नहीं, परंतु निरंतर होने वाला कार्य है जो हमारे जीवित विश्वास पर आधारित है। और यदि हम मरकुस 16:19 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यहाँ पर उस स्वर्ग की बात हो रही है जो तीसरा स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, जहाँ पर विश्वासियों के लिए, हमारे लिए अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, अगर हम 1 कुरिन्थियों 15:28 में पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य 3:21 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:28, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। और जैसा प्रकाशित वाक्य में 3:21 में लिखा है, वहां पे मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरे प्रियो, जय पाए अर्थात जयवंत वे लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव किया है और नए जन्म का अनुभव करते भी हैं, तथा वे लोग पाप, संसार और शैतान पर लगातार विजय प्राप्त कर रहे हैं। जय पाए हुए लोग संसार में अंत तक मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं और मसीह के प्रति उनका दृढ़ता से विश्वास, मजबूत अटूट विश्वास रहता है, और वे पिता और स्वर्गदूतों के सामने मसीह द्वारा तीसरे स्वर्ग में सिंहासन पर बिठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहन के द्वारा अनंत जीवन के बारे में आपने बहुत सारे वचनों के द्वारा जान लिया कि अनंत जीवन क्या है। तो आइए हम भी प्रभु में, उस पिता में, उस प्रभु में, उस चाल को चलें जो हमें अनंत जीवन को प्राप्त हो। मेरे प्रियो, अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर व आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।